पापा पापा वो इंसान है जो खुद गरीब रह करके या खुद गरीबी में गुजारा करके अपने बेटे को बादशाह बनाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है। मेरा राजा बेटा, मेरा बादशाह बेटा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा, मेरे बेटे को वकील बनाऊंगा, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। ये पापा की सोच होती है। दुनिया में किसी की सोच आपके प्रति अच्छी हो या नहीं हो, मैं गारंटी नहीं दे सकता, मगर हर बाप की सोच पक्की होती है कि मैं मेरे बेटे को मेरे से ज्यादा ऊंचा बनाऊं, मेरे से ज्यादा ऊंचे ओहदे पर बैठाऊं, मेरे से ज्यादा अच्छा मेरा बेटा बने, मेरे से ज्यादा मेरा बेटा अच्छा कमाए, मेरे से ज्यादा लंबा हो, शरीर में भी लंबा हो, रंग भी उसका मेरे से ज्यादा साफ सुथरा हो, खुद हल्की साबुन से नहालेगा, मगर बेटे को वो पॉन्ड्स की क्रीम याद आया ना कुछ आपको, आपके लिए आती थी जब आप बच्चे थे। कहां से आती थी? वो केवल और केवल आपके पापा की सोच थी, मम्मी उनको क्रियान्वित करती थी। एक बार मेरे बच्चे ने, छोटा था तो कोई अपनी बड़ी सिस्टर भी उससे 1.5-2 साल बड़ी थी, उसको कहा कल अपने को 20 रुपए चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मम्मी से ले लेंगे, नहीं पापा से ले लेंगे। बच्ची ने कहा पापा से ले लेंगे। तो बच्चे ने कहा पापा के पास पैसे कहाँ हैं? पापा तो खुद मम्मी से मांगते हैं, कहते हैं मैं बाजार जा रहा हूं, थोड़े पैसे दो। तो यही स्थितियां हैं। मम्मियों के पास में पैसा होता है, पापा केवल कमाने पर ध्यान देते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप कहते हो ना, एक कमेंट आया है मेरे पास, उसी कमेंट के बारे में मैं बात करना चाहता था, वो आपको बताना चाहता था। उन्होंने कहा है कि मेरे पापा मेरा कहना नहीं मानते। बच्चा जवान हो गया, वो कोई बिजनेस करना चाहता है, वो कहता है मैं जब भी किसी बिजनेस के बारे में पापा से बात करता हूं तो पापा मेरा कहना नहीं मानते। वो कहते हैं मेरे पास 1 रुपया भी तेरे को देने के लिए नहीं है। अब बताइए सर मैं क्या करूं, कैसे बिजनेस करूं? आप बार बार कहते हैं, हमारे को मोटिवेट भी करते हैं, समझाते भी हैं बिजनेस करना चाहिए, नौकरी प्राइवेट नौकरियों में कोई दम नहीं है, आप छोटी मोटी नौकरी आप 10-12 हज़ार की करते हैं, 15 हज़ार की करते हैं, उनसे घर कैसे चलेगा, आपका भविष्य कैसे सुधरेगा? मैं तो मेरे हिसाब से सही बताता हूं, मगर जो व्यूअर मेरा जिसने देखा है वीडियो, वो अपनी समस्या बता रहा है कि मेरे पापा इस विषय में, मैं जब भी बात करता हूं वो मेरी बात को नकार देते हैं, जब भी मैं उनको कहता हूं वो मना कर देते हैं। कारण क्या है? कारण बेटे ये नहीं है कि पापा मना करते हैं, पापा मना नहीं करते, आप करवाते हो। आप कैसे करवाते हो? क्योंकि आप 25 साल के, 28 साल के, 30 साल के हो गए, आपने अभी तक कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, पापा को कुछ करके नहीं दिखाया आपने, छोटा मोटा ही सही, कोई जिम्मेदारी आपने अभी तक ली ही नहीं है, तो पापा कैसे मान लेंगे कि अब आपको 10 लाख रुपए निकाल करके दे देवें और आप अपना नया बिजनेस शुरू कर लें? या पापा ने आपको जैसे छोटे बिजनेस करा के दिए हों और उन बिजनेस में आपने कभी प्रॉफिट नहीं दिखाया, तो अब पापा कैसे मान लेंगे? जब आप उनकी कहना नहीं मानते, घर से सुबह निकलते हो, शाम को आते हो, पूरे दिन कहाँ रहते हो, पापा जब पूछते हैं तो आप उनका जवाब सीधा सा, थोड़ा सा नाम मात्र का जवाब देकर नीचा सर करके अंदर कमरे में चले जाते हो, अपने रूम में चले जाते हो, और पापा अड़ीगते रहते हैं कि मैंने जो सवाल किया था बेटे ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में पापा आपका कहना कैसे मानेंगे? देखिए, कहना किसी का भी हो, पशु समझते हो आप, पशु, गाय आपने घर में पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, कोई भी जानवर पाल रखा है, वो भी आपका कहना मानने लग जाता है। आदमी का तो मनाना ही क्या है, आदमी तो मनाया ही होता है, क्योंकि उसमें विवेक होता है। पशु को लोग, आवारा पशुओं को लोग पकड़ करके घर में बांधते हैं, दुधारू पशुओं को, और फिर उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। जो ही वो बाल्टी लेकर के पास में जाते हैं, एक थप्पी मारते हैं, आगे कुछ खाने को रखते हैं और दूध देने लग जाता है गाय या भैंस। जो क्यों? उसको पता है कि अब इसने थप्पी मारी है, आगे जो रखा है उसमें फूड है, अपने लिए आहार है, और नीचे जो बाल्टी रखी है उसमें दूध डालेगा, ये दूध लेगा, अपने को अब पावसना है। थप्पी मारते ही पावस जाता है। वो क्यों पावस जाता है? उनको पता है कि कल अपने को फिर इसी आदमी के द्वारा अपने को फूड मिलेगा, इसको दूध दिए बिना ये नहीं देगा। तो जब ये स्थिति पशुओं की है तो पापा को आप ओढ़मा क्यों दे रहे हो? पापा
तब भी आपकी बात मानेंगे जब आप पापा को कुछ पॉजिटिव करके दिखाओगे। इसलिए अपने पापा को पॉजिटिव करके दिखाइए। अब पॉजिटिव करने के लिए आपके पास क्या है, जो संसाधन आपके पास हैं, जो अब तक हैं, जो अब हैं आपके पास। देखिए, साधन किसको कहा जाता है? साधन उसको कहा जाता है जो आपके पास अब है, तुरंत है। हाँ, बाद में आपके पास कहीं और पड़ा है, बैंक बैलेंस आपके पास लाखों रुपए पड़े हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं, मगर आपके जेब में पैसा नहीं है तुरंत, तो अब वो पैसा क्या काम आया? आएगा काम, ये बात निश्चित है, मगर उसमें वक्त लगेगा। मगर तुरंत जो पैसा काम में आता है वो आपकी जेब का पैसा होता है। इसलिए तुरंत आपके पास जो है वो समर्पित कीजिए अपने पापा के सामने। जब आप अपना सब कुछ निकाल करके देंगे, 100% आप उनको रिटर्न देंगे उस दिन। 100% नहीं, बाप एक ऐसी चीज होती है, वो बाप 36% अंकों से भी अपने बेटे को पास मान लेता है। कोई भी पूछता है बेटा कितना परसेंट नंबर लाया, तो वो परसेंट नहीं बताता, पता है 36% लाया है, पास मार्क्स लाया है मुश्किल से। वो क्या कहेगा, अरे भाई अच्छे नंबरों से पास हुआ है। क्यों? वो चाहता है कि मेरे बेटे का हल्कापन नहीं हो कहीं। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहता है, पापा आपका कहना मानना चाहते हैं, मगर वो आप में उतनी जिम्मेदारी, उतनी काम करने की क्षमता, वो जैसा चाहते हैं वैसा आप अभी तक बन नहीं पाए हो। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि पापा जितना चाहते हैं, देखो पापाओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ पापा बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं बच्चे से। मान लीजिए कोई बच्चा 60% नंबर लाने वाला है, उससे 90%, 98% की अपेक्षा करना बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, अपेक्षा करनी चाहिए, टारगेट देना चाहिए। एक गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा बेटे पिछली बार कितने नंबर आए थे? बोलो 68% आए थे। तो अब की बार 98% लाने हैं। बोले नहीं गुरुजी, मैं तो 100% की सोच रहा हूँ। बोले क्यों मजाक करते हो? बोले गुरुजी शुरुआत किसने की थी? तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।